यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया, दैट इज JMI के MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के सिलेबस के बारे में। ठीक है गाइस, JMI जामिया मिलिया इस्लामिया गाइस एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो नॉर्मली तो गाइस काफी फेमस है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया नहीं, वर्ल्ड में काफी लोग इसको जानते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन गाइस बहुत सारे बच्चों को डाउट ये होता है कि ये JMI यानी जामिया मिलिया इस्लामिया कि ये क्या MA इकोनॉमिक्स करवाते हैं कोर्स, एंड अगर ये करवाते हैं तो इनका बेसिकली क्या लेवल रहता है। ठीक है, इनके एंट्रेंस में क्या क्या होता है, ऑल सच थिंग्स। जैसे कि जो बच्चे DSC के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज ले लेते हैं, मोस्टली बच्चों को JMI यानी जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में नहीं पता होती। ठीक है, तो गाइस थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी गाइस डिटेल डिस्कशन गाइस वो ऑब्वियसली बात है गाइस हमारे बैचेस में मिलेगा गाइस। हम आपको गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको अनाउंस कर देता हूँ गाइस, हमारे इस पर एक स्पेशल बैच है। ठीक है, इस पर एक स्पेशल बैच है। अगर आप बेसिकली बैच की बात करना चाहते हो तो गाइस आप हमें इस कॉन्टेंट पर डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्या जनरली बैच की बात करनी है। लेकिन क्या है, अगर आप बेसिकली कह रहे हो कि नहीं सर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो गैस कोई इशू नहीं है। आप गैस सिलेबस देख सकते हो, मैं आपको सिलेबस बता दूंगा कि एंट्रेंस में क्या क्या चीजें आती हैं और कौन कौन सी बेसिकली बुक्स आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ध्यान ध्यान रखना गाइस, अगर आप बैच में होते हो, एंट्रेंस के बैच में आते हो गाइस, तो आपको फिर खुद कुछ नहीं करना, सब कुछ हमें ही करना है, सब कुछ हम ही आपको करवाएंगे। लेकिन गाइस अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो गाइस फिर आपको गाइस सब कुछ अपने आप ही करना है, एवरीथिंग। ठीक है, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर ओन शोल्डर्स। ठीक है, सिलेक्शन होना ना होना डिपेंड्स ऑन यू गाइस कंप्लीटली। ठीक है, तो गाइस डोंट वरी, मैं यहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस सिलेबस को जरा ध्यान से देखिएगा गाइस। ये देखिए, मैं आपको जैसे बता देता हूँ, MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। इसका जो एंट्रेंस होता है बेसिकली जस्ट मोस्टली ये लोग ट्राई करते हैं कि ये ऑफलाइन लें। ठीक है, अब मान के चलो कि मोस्टली गाइस ऑफलाइन ही होगा, कोई रीजन हो सकता है ऑनलाइन होने का, लेकिन गाइस विदाउट एनी रीजन गाइस ये ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी चीज गाइस, ये पूरा कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ठीक है गाइस, कंप्लीटली इट्स ऑब्जेक्टिव पेपर। एंड गाइस यहाँ यस, यहाँ पे एक नेगेटिव मार्किंग होती है, वो डिपेंड होती है हर साल के पेपर पर। ठीक है, पर नेगेटिव मार्किंग होती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसका जो ड्यूरेशन होता है गाइस वो 1.5 आवर का होता है, एंड क्वेश्चन गाइस यहाँ पे 100 होते हैं। सो अब आप इस चीज से शायद समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि 100 क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा क्या, एक चीज और, ये 100 क्वेश्चन वाली बात, 1.5 ईयर वाली बात, नेगेटिव मार्किंग वाली बात, ऑब्जेक्टिव पेपर वाली बात, गाइस ये लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पर है। ठीक है, जो लास्ट एग्जाम हुआ था, हो सकता है जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाए। ठीक है, तो गाइस हमें अपकमिंग में तो गाइस हम फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, तो हम अपने प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से गाइस हम लोग उसी पर ही गाइस डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आप ये मान लो, अगर इनका पेपर 100 क्वेश्चंस का होता है, 1.5 ईयर का गाइस 1.5 आवर का पेपर होता है, 1.5 घंटे का होता है, तो गाइस यहाँ पे जो कंपटीशन है वो नॉलेज के साथ साथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टिंग का भी है। समझ रहे हो, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, इसका भी गैस कंपटीशन है, और साथ साथ गैस यहाँ पे नॉलेज का भी है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना आपकी वो बहुत बहुत एडवांस नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं, मतलब दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेवल की नॉलेज चेक नहीं कर रहे, वो कहते आपकी बहुत बेसिक नॉलेज चेक कर रहे हैं। मतलब उनका मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो होगा ना वो भी गैस बहुत थोड़ा सा ही होगा। यानी गैस उनका जो पेपर है, जो 100 क्वेश्चन है गैस, वो उसमें 40 to 50 क्वेश्चन डिवाइड होंगे बेसिक क्वेश्चन में। ठीक है, जो मेरे ख्याल से हर कोई स्टूडेंट अटेम्प्ट कर लेगा। 20-25 क्वेश्चन गैस होंगे थोड़ा सा लेवल 2 पर, मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक, एंड गैस रिमेनिंग क्वेश्चन इज वेरी हाई। ठीक है, तो गैस ध्यान रखना, आपको अगर क्वालिफाई करना है, सो यू हैव टू स्कोर, if we're talking about if we talk about a percentage form, so you have to score more than 78 to 82%. ठीक है, out of 100 questions you have to attempt 78 to 82 क्वेश्चन की रेंज। ठीक है, मतलब attempt and with a at least 90% accuracy। समझ रहे हो, मतलब अगर 78 to 82 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो क्या आपके
68, 70, 72, मतलब 70 to 72 गाइस आपके क्वेश्चंस एक्यूरेट होने चाहिए, क्योंकि गाइस फिर ये नेगेटिव मार्किंग से चीजें कम भी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज गाइस ध्यान रखना, अपने मार्क्स अगर आउट ऑफ 100 मिल रहे हैं तो मोर देन 65 रखना गाइस, कुछ भी हो जाए, ठीक है, मोर देन 65 रखना, तो शायद पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके गाइस, नाउ अब गाइस हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। तो सो गाइस सिलेबस के नाम पर गाइस यहाँ पे टोटल 9 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, टोटल 9 सब्जेक्ट्स। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। माइक्रो, मैक्रो, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी, ठीक है गाइस, ये 9-10 सब्जेक्ट्स हैं, बेसिकली 9 सब्जेक्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट का आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, बट ये मान के चले 9 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें अगर जो मेजर पार्ट रहता है माइक्रो, मैक्रो, स्टैटिस्टिक्स, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, यदि इनका मेजर पार्ट रहता है। लेकिन गाइस मैं आपको बस एक बार बताना चाहता हूँ, आप प्लीज इस पे ध्यान मत देना कि मेजरली क्या आता है। आप अपनी प्रिपरेशन करो, ठीक है, आपके पास एक इनफ टाइम है, आप अपनी प्रिपरेशन करो, क्योंकि गाइस पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर हम लोग ये तो कह सकते हैं ये ज्यादा आता है, कम आता है, लेकिन गाइस हर बार कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिले हैं, चेंजेस मिले हैं, ठीक है। तो गाइस आप उसी हिसाब से पढ़िएगा कि आपकी सब चीजें अच्छे से प्रिपेयर हो, ठीक है। सो गाइस अब मैं सिलेबस की बात करता हूँ। दिस इज द बेसिकली सिलेबस नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 1, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या अगर आप एक चीज ध्यान दे रहे हैं, क्या देखो उन्होंने अपने हिसाब से टेक्निकली बता दिया टॉपिक के नेम, कहते कुछ नहीं है, एक इंडेक्स होता है किसी भी बुक का, ये उन्होंने इंडेक्स लिख दिया है बस यहाँ पे, ठीक है। आप सोचोगे ये इतना सारे टॉपिक्स नहीं गए, इट्स बेसिकली इंडेक्स, ठीक है। ये आप टॉपिक्स को रीड कर लो कि भाई क्या टॉपिक्स है ये। देखो कहते हैं यूटिलिटी फंक्शन, कोदाइलिनियर, कॉफ डगलस, लेकिन गाइस जरूरी नहीं कि आपसे कोदाइलिनियर और कॉफ डगलस ही पढ़ो, आप यहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब भी गाइस आप पढ़ोगे, ठीक है। वो उन्होंने जस्ट जनरली लिख दिया है, लेकिन गाइस मेरा सजेशन मानना, मैं वही वाली बात कर रहा हूँ, अगर आप गाइस जामिया के बैच, जो गाइस हमने स्पेशल बैच बनाया है गाइस, अगर आप उसके स्टूडेंट हो तो गाइस आपको वहां पे एक अलग से काफी कुछ पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। एंड गाइस आप ऑब्वियसली बात, अगर आप जामिया को टारगेट कर रहे हो तो गाइस आप नॉर्मली दूसरी यूनिवर्सिटी भी गाइस टारगेट कर रहे हो, तो गाइस आपको जर्नल प्रिपरेशन अपनी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो गाइस अगर आप जर्नल प्रिपरेशन भी कर लेते तो गाइस आपको ये सब चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप ये चीज ध्यान से देख पा रहे हैं, लिखो लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, गाइस ध्यान रखना इसकी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे। ये मार्शलिन अप्रोच, इंडिफरेंस अप्रोच, इट्स अ बेसिक, ये गाइस सलस्की वाला कंसेप्ट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, प्रोडक्शन थ्योरी वगैरह, देखो यहाँ पे उन्होंने दे दिया है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, समझ रहे हो। फिर वो कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कॉस्ट फंक्शन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, इकोनॉमिक स्केल, ट्रेडिशन थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। एंड फिर कहते हैं यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर आ गया, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोली, बिलेटरल मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। ध्यान रखना गाइस, यहाँ पे आपका मैं आपको गाइस बताऊंगा हाउ टू बेसिकली प्रिपेयर। पहले तो गाइस मैं इनका सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, आफ्टर दैट गाइस इस वीडियो के आखिर में मैं आपको काफी सारी काम की बातें और भी बताऊंगा, ठीक है गाइस, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नाउ गाइस फिर गाइस यहाँ पे फैक्टर प्राइसिंग गाइस, ये जस्ट जनरल कंसेप्ट है, ठीक है। ये इसके लिए गाइस आपको अलग से कुछ बुक्स वगैरह फॉलो करनी पड़ेंगी, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, तो गाइस आप यहाँ पे 2 बुक्स फॉलो करो फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। यू हैव टू फॉलो 2 बुक्स, फर्स्ट इज रूबिन फील्ड एंड पिंडिक, और दूसरी गाइस स्नाइडर एंड निकोलसन, ठीक है बेटा, स्नाइडर एंड निकोलसन। गाइस जनरल लेवल पे जब हमारे अगर पेड स्टूडेंट हो जाएंगे, हमारे बैच में अगर ऐड हो जाएंगे, तो गाइस वहां पे आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे बेसिकली फिर आपको बुक नहीं पढ़नी है, वहां तो गाइस फिर आपको सब चीजें हमने कस्टमाइज तरीके से बना रखी है आप लोगों के लिए, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। और वो गाइस देखो ध्यान रखना, इन्होंने सिलेबस दिया तो है, ये आपका जिस मिनिमम सिलेबस है, इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नॉलेज नहीं हो सकती, नॉलेज आपको कम से कम इतनी तो रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो गाइस ये 2 बुक्स हैं, इनको आप बेसिकली फॉलो कर सकते हो, ठीक है। नाउ गाइस अब आती है बात मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इस जर्नल अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है। तो जस्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे सिलेबस में ये नेशनल इनकम की बात करते हैं, ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट थियोरेटिकल कंसेप्ट बात करते हैं, क्लासिकल एंड केन्स थ्योरी, ठीक है। एंड गाइस देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको 4 बुक्स फॉलो करनी पड़ेंगी।
चार बुक्स गए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको चारों बुक कंप्लीट पढ़नी है, नहीं गए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, अदरवाइज अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो गाइड आपको सब चीजें हमारे पास कस्टमाइज वे में मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन गाइड अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो गाइड आपको 4 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। मैं आपको यहाँ पर जस्ट बुक्स पहले ही बता देता हूँ। ये सब्जेक्ट टॉपिक के बारे में, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर, ISLM मॉडल, इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टैग्नेशन, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल। गाइस ये सब टॉपिक्स हैं। इन बुक्स में से ये टॉपिक्स को देखना, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। स्पेशल इस टॉपिक को, ये जो टॉपिक है फ्लिप्सकर वाला, इस टॉपिक को आप पढ़ना ब्लांचार्ड में से, ब्लांचार्ड, ठीक है। ब्लांचार्ड गाइस कोई भी एडिशन ले लेना ब्लांचार्ड, ठीक है। इस बुक को आप पढ़ना डॉन बुश, ठीक है, डॉन बुश में से। ये कह दिया आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके बारे में। इसे आप पढ़ना ब्लांचार्ड में से, ठीक है। ISLM मॉडल नो डाउट गाइस डॉन बुश में से। और ये भी गाइस कब है, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट गाइस मल्टीप्लाई वगैरह डॉन बुश में से गाइस, ठीक है। एंड गाइस ये आप कहीं से पढ़ सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है गाइस। ये कंसेप्ट सेम होता है गाइस। ये सब चीजें जो पढ़नी है गाइस, ये दोनों चीजें पढ़नी है आपको फ्राइन में से, एक बुक है फ्राइन, ठीक है। नहीं हो तो जस्ट सर्च करना, मिल जाएंगी। और गाइस अगर आप हमारे पेड स्टूडेंट हैं तो गाइस पेड स्टूडेंट जो स्टूडेंट ने बैच ज्वाइन किया हुआ है गाइस, वो हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको बेसिकली ये बुक्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। एंड गाइस नेशनल इनकम, गाइस 12th वाला नॉलेज होनी चाहिए, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि 12th वाला ही आएगा। और इसके लिए गाइस आपको एक बुक फॉलो करनी चाहिए, एबल एंड ब्रेनन के, ठीक है गाइस। तो ये आपको 4 बुक्स फॉलो करनी है और 4 बुक में से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो गाइस ये टॉपिक आपको यहाँ से कवर बेसिकली कर जाएंगे, ठीक है। एंड गाइस जहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है वो कहीं से ही पढ़ सकते हो। नाउ गाइस स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमेटिक्स, मैं आपको जिस यहाँ पे सजेशन दूंगा, इन टॉपिक्स को देखने के बजाय आप बेसिकली 2 बुक्स अरेंज करें, ठीक है। एक मैं आपको बता देता हूँ, VK कपूर या उससे बेटर SC गुप्ता गाइस, SC गुप्ता only guys, only if this is book for statistics and D Gujarati for econometrics, ठीक है, इसके लिए, ठीक है बेटा। अब मैं आपको बता देता हूँ गाइस, जब आप SC गुप्ता VK कपूर का इंडेक्स देखोगे तो आपको गाइस ये सब कुछ मिल जाएगा वहां पर। ये भी मिल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये गाइस सब कुछ मिलेगा आपको वहां पर, एवरीथिंग इस SC गुप्ता गाइस, ठीक है। यहाँ तक आपको गाइस सब कुछ मिल जाएगा, ये मिलेगा, ये भी मिलेगा, नोट गाइस आपको ये भी मिल जाएगा। एंड ये भी गाइस आपको कहने का वहां तक मिल जाएगा। रही बात यहाँ से गाइस, ये आपकी इकोनॉमिक्स का पार्ट है गाइस, ये आपको मिलेगा दामोदर गुजराती में से। तो गाइस अगर आप इसका इंडेक्स भी देखोगे, ठीक है, इंडेक्स और सब इंडेक्स, मतलब इंडेक्स का जो सब पार्ट होता है वहां पे देखोगे तो भी आपको ये सब चीजें वहां पर मिल जाएंगी, ठीक है बेटा। तो ये चीज आप वहां से देखिएगा। अगेन अगर गाइस आप हमारे स्पेशल बैच का पार्ट है, ठीक है, तो गाइस आप स्पेशल बैच में, तो गाइस आप हमें बता सकते हैं, हम ये बुक्स आपको पर्सनल लेवल पर सेंड कर देंगे। और अगर गाइस आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो गाइस आप ये जस्ट देख लीजिएगा, जहाँ से भी आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। नो डाउट गाइस जो हमारे पेड स्टूडेंट्स होते हैं गाइस, उनके लिए बहुत बहुत स्पेशल बेनिफिट्स होते हैं, बहुत काफी कुछ होता है गाइस। एंड गाइस यू नो यार, वो आप अगर आप पे करते हो तो गाइस आप डिजर्व करते हो कि स्पेशल ट्रीटमेंट, ठीक है। और अगर आप पे नहीं कर रहे हो तो आप गाइस सिर्फ गाइडेंस के तौर पर सिर्फ एक वीडियो देख पाओगे, ठीक है। तो मेरा सजेशन रहेगा, अगर कुछ ज्यादा मॉनेटरी इश्यूज नहीं है आपको, ठीक है, एटलीस्ट अगर अपनी पढ़ाई पे खर्च कर सकते हो, अगर, ठीक है, मान लिया गरीब कोई बच्चा पुअर भी है, गरीब भी है, तो एटलीस्ट या पढ़ाई पे अगर थोड़ा बहुत खर्च कर सकते हो तो आप प्लीज बिल्कुल गाइस बैच ज्वाइन करें। एंड नो डाउट गाइस सैमिकॉन क्लासेस गाइस हम लोगों ने जस्ट उन्हीं लोगों के लिए, मतलब गाइस हमारे पास हर टाइप के स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपके कैपेबिलिटी ज्यादा नहीं है, अगर आप जस्ट मान लो इफ यू बिलोंग्स टू पुअर बैकग्राउंड गाइस, बहुत ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, और फिर भी पढ़ाना चाहते हो, तो गाइस हमारे पास वो भी बैचेस अवेलेबल हैं। लेकिन ध्यान रखना, देयर इज नो एनी फ्री थिंग, ठीक है।
इज नथिंग फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कुछ भी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट गैस नहीं होती दुनिया में, ये चीज दिमाग में रखना। टाइम वेस्ट होगा अगर आप फ्री रिसोर्स के चक्कर में रहोगे, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार। रही बात गई इसकी, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एटलीस्ट इन बुक्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। ये बुक्स आपको नॉलेज देगी, लेकिन गाइस जो सिलेक्शन होता है गाइस, आप खुद सोचे, सिलेक्शन इज नॉट डिपेंड्स ऑन ओनली रीडिंग ऑफ बुक्स, ठीक है। बुक की रीडिंग पर सिलेक्शन डिपेंड नहीं कर रहा, सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ टू यूज दिस टॉपिक इन अ क्वेश्चन फॉर्म, समझ रहे हो। and how to attempt the question, what are the mock tests, what are the past year papers, there are multiple things which are depends on which are reason of your selection, ठीक है, जो आपके सिलेक्शन का रीजन बन सकती है, ठीक है। सो डोंट वरी गाइस, हम बिल्कुल आपके लिए बेनिफिट देंगे जितना हम कर सकते हैं। yes, for mathematical economics I clearly suggest you कि आप बेसिकली जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, कुछ टॉपिक्स होंगे, जैसे ये टॉपिक है, इस बुक के लिए, इस टॉपिक के लिए क्या था, 12th क्लास की आर डी शर्मा, वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए इसके लिए इसके लिए या जस्ट एक काम करोगा, एक तो 12th क्लास की आर डी शर्मा, एक बुक आती है आर एस भारद्वाज, शायद वो मुश्किल ही मिले, ठीक है। ये बुक आप फॉलो कर सकते हो, इस बुक में आपको काफी कुछ, इस बुक में कहते आपको पूरा का पूरा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, ठीक है, पूरा इंडेक्स ही है वो, ठीक है। आर एस भारद्वाज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है। एंड आर एस भारद्वाज में आपको जस्ट एक टॉपिक मिल जाएगा, इस सारे टॉपिक मिल जाएंगे, बट फॉर द मोर प्रैक्टिस, मोर क्वेश्चंस, तो कहते आप 12th क्लास की ऑडिशन में रेफर कर सकते हैं। प्लस एक बुक है अल्फा चियांग, आप वो बुक जरूर फॉलो करो, इट्स अ वेरी गुड बुक, ठीक है, अल्फा चियांग। एंड गाइस नाउ गाइस दीज आर द टॉपिक्स। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा एरर करा है, डेवलपमेंट स्टडीज नहीं, यहाँ पे बेसिकली इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, इसमें आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। गाइस देखो, अगर मैं आपको जस्ट इधर बताऊं तो दिस टर्म, ये गाइस मिक्सचर है, ठीक है, ये ना 3-4 सब्जेक्ट का मिक्सचर है। तो मैं गाइस अगर आप को बता दूं कि क्या मिक्सचर बताना चाहता हूं, तो गाइस यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, जिसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा पॉल क्रूगमैन। एक दूसरा गाइस डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, जिसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा डेबराज रे, इसके अलावा कोई बुक है ही नहीं गई इससे अच्छी, ठीक है। थर्ड वन गाइस, यहाँ पे जो कंसेप्ट है दैट इज पब्लिक इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके लिए गाइस आई विल बेसिकली सजेस्ट स्टिग्लिट्ज, ठीक है, एंड मसग्रेव, ठीक है। एंड फाइनली यहाँ पे सब्जेक्ट उन्होंने ऐड किया है इंडियन इकोनॉमिक्स। इसके लिए मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए, और जस्ट अगर आप उमा कपिला, एक बुक आती उमा कपिला, कपिला नोट कपिला, ठीक है, तो आप ये बुक फॉलो कर सकते हो, एंड इंडेक्स देखोगे तो आपको ये सब चीजें वहां पे पता लग जाएंगी, ठीक है। एंड नो डाउट गाइस, अगर आप हमारा बैच